अब हम सीखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर फ्रैक्शंस वैल्यू। यानी कि अगर हमारे पास फ्रैक्शंस वैल्यू है तो हम उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो फार्मूला है कि अगर हमें फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड आउट करना है तो हम ये इक्वल टू होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि अगर हमें फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम सभी जितने भी न्यूमरेटर है उनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और जितने भी डिनोमिनेटर है उनका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पे कि अगर हमें फ्रैक्शंस का एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो ये इक्वल है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि हम सभी न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल लेंगे और सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे और इनको डिवाइड कर देंगे। यानी कि जहाँ भी फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होगी वहाँ पे अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो हम इन फॉर्मूला की हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है 3/2, 3/4, 6/7 और 12/13। इनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है और ये सारे फ्रैक्शंस हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। तो जितने भी न्यूमरेटर हैं हम उनका एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे। यानी कि एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 12 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 2, 4, 7, 13। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल है या फैक्टर है तो हम उसे लेफ्ट आउट करते हैं। तो यहाँ पे 3, 6 का भी फैक्टर है और 6 और 12 का मल्टीपल यहाँ पे 3 है और 6 भी है, तो ये तीनों ही लेफ्ट आउट हो जाएंगे यहाँ पे। तो जो हमारे पास एलसीएम बचा 12 का तो वो 12 ही है। ठीक है, इन सभी नंबर के अगर हम एलसीएम की बात करें तो ये 12 ही है। अब अगर हम डिनोमिनेटर के एचसीएफ को देखें तो 2, 4, 7, 13, तो यहाँ पर जो इन सब नंबर का एचसीएफ होगा वो होगा 1, क्योंकि यहाँ पे नंबर प्राइम नंबर भी है। तो अगर हम इनका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, तो यानी कि एलसीएम हुआ 3/2, 3/4 और 6/7, 12/13 का इज इक्वल टू 12। अगर हमें इन्हीं नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल, एचसीएफ ऑफ 3/2, 3/4, 6/7 और 12/13 हमें इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे सभी न्यूमरेटर का। ठीक है, सभी न्यूमरेटर का हम एचसीएफ लेंगे 3, 3, 6 और 12 डिवाइडेड बाय सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 2, 4, 7, 13। तो अगर हम सभी न्यूमरेटर का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे तो इन सब का एचसीएफ होगा 3, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन सब में 3 है। 3 का भी 3 है, 3 का भी 3 है और 6 का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, 12 का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है। यानी कि 3 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ इन चारों नंबर का हम एलसीएम देखेंगे यहाँ पे। तो अगर हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करें तो इन सब का प्रोडक्ट होगा। तो इनका एलसीएम हुआ 3, 6, 4। यानी कि एचसीएफ ऑफ 3/2, 3/4, 6/7, 12/13 इज इक्वल टू 3/364। तो इस तरह से आप फ्रैक्शंस वैल्यू का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं।